कहां शिव को मांगने के लिए? केवल एक कृपा हो, जब तक संसार में हूं तेरी दया दृष्टि बनी रहे, कृपा बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी तेरी। मेरी जीजियों, ये हाथ का अंगूठा, ये उंगली की थम, आप आधार कार्ड बनवाने जाओ, वीजा बनवाने जाओ, तो वो थम, हाथ का अंगूठा, हाथ का नयन, पूरा पूरा आधार कार्ड बनने के लिए सब चीजें देखी जाती है। आंखों को आधार बनाने के लिए हाथ के फिंगरप्रिंट देखे जाते हैं। उसी तरह जिस हाथ से तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो, नयनों से शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में जो नयन है वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर कर आए हैं वो हमको भोगना है, वो तो भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे। कहीं पर भी लो, जहां रहो, हम उसके हो गए। बस इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो धुलेंगे। धोबी घाट गए हो, धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा, जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, ये तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा हो वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ। पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ। जाकर देखना कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती, सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से भी धोती, और फिर आखिरी में ब्रश से बोलो 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 रगड़ती, रगड़ने के बाद फिर डुबकती, फिर रगड़ती, फिर धोती, फिर पटकती, और आखिरी में पूरी निचोड़ती, और निचोड़ने के बाद फिर फटकती, फिर तार पे डालती। बस तुमने जो कर्म करा है उस कर्म के हिसाब से फिर भी कमी फटक रहे हो। जो कर्म करा पूर्व में, पिछले जन्मों में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो निचोड़ेगा रे, और थोड़ा बहुत पटकेगा, थोड़ा बहुत कूटेगा, थोड़ा बहुत रगड़ेगा। ये आज का नहीं, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको यहाँ भोगना है। और याद रखना, उसी कर्म को भोगते भोगते अगर शिव पुराण की कथा में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाने रोज मंदिर पहुंच गए, तो समझ लेना कि अब मेरा कर्म कट रहा है, अब मैं तार पर सूख रहा हूं, अब मुझे दिक्कत नहीं है, अब मैं अलमस्त हूँ, अब आनंद में होऊंगा, अब मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अब तो बहुत पिट लिया, कुट लिया, जो देखता था गाली बक देता था, अब शब्द कह देता, कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे नहीं होंगे, संतान नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सामने ताना दिया, ना मकान बनेगा ना घर बनेगा, ऐसा मकान में रहती है 10 जगह से एक पत्र कल का देखो उसने कितना जोरदार पत्र।
ढूंढता हूं। अब तुम लोग तो हेल्प करते नहीं हो ढूंढने में। मिला 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 मिला। मोहित गहलोत, पता 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो? वाह वाह वाह, कितनी स्माइल में हाथ हिलाए। एक बार जोरदार ताली बजा। आ जाओ बेटा, आइए आ जाओ। मोहित गहलोत, 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, हम आपको नहीं जानते थे, पड़ोसी के कहने पर आपकी कथा देखी और आप प्रत्येक कथा में कहते हो कि बाबा सुनता जरूर है। बस वही जानना है। जानने के लिए मेरी मम्मी और बड़ा भाई हम तीनों सीहोर आ गए। वहाँ पर बैठकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से बस एक चीज मांगी कि बाबा तुम सबकी सुनते हो। वो सीहोर वाला बाबा छाती ठोक कर कहता है कि बाबा सुनता है, जरूर है। बाबा एक छोटा सा घर है। बाबा बारिश का पानी उस घर के अंदर आ जाता है, जगह जगह से गीला रहता है, पानी टपकता रहता है। हम लोगों की इतनी परिस्थिति नहीं कि हम मकान बना पाए, पर बाबा अब की बार आए हैं ना। सीहोर वाला बाबा कहता है जो मांगोगे अपने बाप के घर से वो मिलेगा जरूर। तो हम तो हमारे नाना से कहकर जा रहे हैं, नाना जी हमारा मकान बना दो जी। हम बाबा से कहे, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, वो टपकने वाला मकान टूटा और शिव की कृपा से 2 मंजिल का नया मकान बना दिया। मैं बाबा का उस मकान का फोटो लगा रही हूं। उस मकान का फोटो लगा। पत्र में लिखा धन 1 रुपया नहीं था, पर वो सीहोर वाला बाबा ना जाने कहां से दे दिया। पूरा मकान लाखों का बनकर तैयार हो गया। ये शिव है, इसको शंकर का है, इसको शिव का है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो बच्चा बोल रहा है आप कौन हो? आप कौन हो? जो मांगा वो मिल गया। शिव है, उससे मांगा। शिव जो मांगा भरता है झोली हृदय से। उससे कहो, उससे हृदय से। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। एक भरोसे के साथ ब्रह्मा और भगवान विष्णु
एक दिन ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास आए और भगवान विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा जी, शिव महापुराण में वर्णन आता है, विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़िएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं, हे पुत्र, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा यहां खड़े हैं और तुम उठकर नमन नहीं करे। तब भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पुत्र, इस संसार का रचना करता स्वयं नारायण है। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया, भगवान विष्णु को भी क्रोध आया। ब्रह्मा जी का अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया। भगवान नारायण को पुत्र, दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा, और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा, सृष्टि का रचना करता मैं। तब बात पहुंची भगवान देव अधिदेव महादेव के पास में, और भगवान शिव, सबसे पहला शंकर जी का केवल एक ही काम है, शंकर जी देने से पहले, कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ कर देते हैं, तब देना। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया, तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया। भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं, सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी, तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारेंगे, तुझे गणेश कहकर पुकारेंगे। अनीता जी यादव, एक बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी, दूसरे की अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी। जोरदार ताली। ये दीदी 9 साल पहले कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कुछ समय की मेहमान कह दिया था। पहली बार आई थी बाबा के दरवाजे पर, यहीं की मिट्टी को लगाती, कंकर शंकर की पूजन करती। डॉक्टर ने कह दिया अब कैंसर में आराम है, अब तुझे अब गोली दवाई की जरूरत नहीं है। तब से आज तक लगातार 7-8 वर्ष से हर साल 7-8 साल से हर साल आती है और बाबा की मिट्टी को लेकर बाबा को प्रणाम कर कर जाती है। आज बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजा। शंभु शंभु शिव उपासक। शिव सबसे पहले भीतर के अभिमान को तोड़ते। कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा मेरा बाबा, पर पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को तोड़ेगा। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ से, करबद्ध निवेदन आप सबको, सबकी निंदा करना चलेगा, सबकी बुराई करना चलेगा, पर शंकर की निंदा, शिव भक्त की निंदा, शंकर के उपासक की निंदा और शिव के धाम की निंदा तुम्हें रुला रुला कर, तड़फा तड़फा कर तकलीफ देती है महाराज। निंदा, कष्ट कभी मत। आपने कभी नहीं सुना होगा इस व्यासपीठ से, सभी जगह कथा सुनने जाते होगे, कहीं ना कहीं लोग अपनी व्यासपीठ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत निंदा कर देते हैं, पर ये व्यासपीठ कुबेरेश्वर बाबा की जहाँ शिव पुराण जाती है पूरे भारत में, कहीं पर भी निंदा का कोई शब्द व्यासपीठ पर नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि शिव की कथा इतनी सारी है, निंदा क्यों करे, क्यों किसी पर आक्षेप करे, क्यों किसी को अपशब्द कहे। तड़प कर लिया भर। कपड़े को देख लो, जब जब तुम्हारे को लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ लेना बहुत गंदे हो गए थे, तो वो धो रहा है। बिना धोए वो साफ नहीं कर सकता। तो ये ममता पुष्पा जी हैं, 5 साल से सोराइसिस की बीमारी थी, कहीं जाती आती भी नहीं थी शरीर, क्योंकि हर जगह से तिड़क जाता था। और बाबा पर भरोसा कर कर 3 साल से कावड़ भर रही है, और बाबा का चढ़ा हुआ जल अपने शरीर पर लगा रही है, और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, दवाइयां बंद हो गई। एक बार जोरदार शिव कृपा से एक निंदा से परे हो जाए, कुछ नहीं मिले, कुछ भी। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। चारों तरफ कीचड़ है, आप सबको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम मंदिर निर्माण चालू है, चारों तरफ काम चल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ी भी फंसती है, जाने में भी रास्ता नहीं मिलता है, तो भी आप कम से कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। 2 से 2.5। अब जरा विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाएं तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहां पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, तब तो तुम यहां आए हो, वरना कौन आता है, कौन आता है। उसने दिया ना होता तो कोई यहां आया ना होता, उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर के प्रांगण में हैं। मंदिर के प्रांगण में भी उतने ज्यादा बैठे हुए हैं, दरी बिछाकर, आसन बिछाकर उतने वहां बैठे। और जितनी धर्मशाला है, सब धर्मशालाएं, जितनी भी रोड पर भी जितनी होटलें बनी हैं, रोडों की दुकानों पर, होटलों में जितने भी कमरे हैं, सब में भक्त भरे पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहाँ का कंकर शरीर से लगता है और वो शंकर हमारी झोली भरना प्रारंभ कर देता है, दुख मिटाना प्रारंभ कर देता है, कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देता है, वो देना प्रारंभ कर देता है, वो कृपा करता है। दोनों देवताओं में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, भगवान विष्णु ने उनको थोड़ा समाप्त शांति दी, पर मानने को तैयार नहीं। अहंकार टूटे कैसे? तो अभिमान को तोड़ने के लिए शिव करते क्या है? सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अभिमत्ता को, अहंकार को, अभिमान को तोड़ देते हैं। अभिमान टूटने के बाद फिर शिव देना प्रारंभ कर देते हैं। पहले भीतर के अभिमान को तोड़ेंगे। उठाओ, कुबेरेश्वर बाबा की कथा को उठाइए। शिव जी का नाम कुबेरेश्वर महादेव है। कुबेरेश्वर महादेव का कथा क्या कहती है? जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में एक बार कुबेर जी ने कह दिया था, देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया।
तो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया। लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे। अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा। अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है। दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और महादेव की मुस्कुराहट, और गले में सर्प पड़ा है, मस्तक पर चंद्रमा है, नयन सुंदर जिससे महादेव दर्शन दे रहे हैं और महादेव दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिन शंकर भगवान ने लक्ष्मी और कुबेर को दिया और देवासुर संग्राम में जिन जिन जगह पर अकाल पड़ा था, भुखमरी हो रही थी, वहां पर भंडार भर दिया। आज से भोलेनाथ का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा, जो भंडार भरता रहेगा, लुटाता रहेगा, उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव। वो भंडार भरता, वो लुटा। वो साधारण नहीं, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे, मेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा। तो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तो कब से खड़ी झोली पसार, क्यों क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा। माता पार्वती जी की पुत्री का एक नियम था और बड़ा प्रबल नियम था। अपने हाथ की 3 उंगलियों को अशोक सुंदरी माता चरणों पर रखती थी और भगवान शिव का स्मरण करते थे। अपने हाथ की 3 उंगली अशोक सुंदरी माता भूमि पर रख देती और शिव का स्मरण करती, और स्मरण कर कर जो चाहती उसी क्षण अशोक सुंदरी के सामने वो प्रकट हो जाए। अशोक सुंदरी माता ने विचार करा कि पहली बार मुझे किसी ने बंदी बनाया है और एक कारागार में, एक कैद में, एक कक्ष में मुझे माया के जाल में फंसा कर रख दिया। आखिर वो कौन है? 3 उंगली रखी अशोक सुंदरी ने और 3 उंगली रखकर माता अशोक सुंदरी नेत्र बंद कर ध्यान लगा। माता अशोक सुंदरी ध्यान लगाने लगी, स्मरण करने, और ध्यान लगाकर देखा कि वो तो एक हुंड असुर है, एक हुंड नाम का राक्षस है जिसने मुझे बंदी बनाया।
और मेरी सुंदरता को देखकर लोभित हुआ। मेरी और आसक्ति उसकी मेरी सुंदरता के कारण हुई है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अगर केवल ये 3 उंगली का स्पर्श भी भूमि पर रखकर हम जब देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमको बल प्रदान करना प्रारंभ कर देती है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और वो ऊर्जा के कारण हमारा बंधन भी मुक्त होना प्रारंभ होता है। 300 अशोक सुंदरी ने तीनों हाथ को नीचे रखा और अशोक सुंदरी ने 3 उंगलियां नीचे रखकर अशोक सुंदरी ने शिव जी का स्मरण किया, भगवान शंकर का स्मरण करा, शिव नाम का स्मरण किया। और जो शिव जी का स्मरण करा इतनी देर में तो एक राजा नहुष निकल कर जा रहे थे और नहुष निकल कर जा रहे थे और उन्होंने उस भवन को केद को तोड़ा और अशोक सुंदरी को बाहर निकाल दिया। अशोक सुंदरी ने पूछा कि मैंने तो अपने पिता को याद करा था, शिव को, तुम कौन हो? कहा मेरा नाम राजा नहुष है। मुझे आवाज आई आपके पुकारने की, ऐसा लगा पास में से कोई मुझे पुकार रहा है। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने तो कोई शब्द कहा ही नहीं, मैंने तो आवाज लगाई नहीं, मैंने तो केवल अपने पिता को पुकारा था, मैंने तो देवाधिदेव महादेव को पुकारा था, 3 उंगलियां पृथ्वी पर रखकर मैंने शंकर का स्मरण किया था। मैंने तो केवल शिव को पुकारा। और शंकर भगवान को पुकारने पर राजा नहुष कहते हैं कि मेरे को बस आपके पुकारने की आवाज आई। अशोक सुंदरी ने कहा मैंने अपनी जिह्वा से, मैंने अपने मुख से एक बार भी कोई शब्द नहीं कहा, एक आवाज मेरे मुख से नहीं निकली, मैंने तो केवल अपने पिता देव अधिदेव महादेव को पुकारा था। फिर राजा नहुष कहते हैं कि मुझे ये पता किसने बताया, मुझे यहां तक लेकर कौन आया? अशोक सुंदरी कहती हैं एक बार मेरे पिताजी ने कहा था, एक बार मेरे पिताजी ने कहा था त्रिदेव की आह्वान करने के लिए जब भूमि का स्पर्श भी किया जाए और मुझे पुकारा जाए, हम 3 देवता में से कोई भी देवता उस बल को, उस ऊर्जा को किसी तक भेज देते हैं और वो ऊर्जावान व्यक्ति तुम्हें उस बंधन से मुक्त करना प्रारंभ कर देगा। हम कई बार कहते हैं जी हूं आप लोगों से, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर हमने कई बार आप लोगों से एक बात कही कि कभी भी शंकर जी के मंदिर में जाया करो, शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो 3 उंगलियों का स्पर्श कर लिया। हमने एक बार और पहले कहा था, आपके स्मरण में है कि नहीं, अगर चंदन नहीं है, जल नहीं है, बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, अपने हाथ की ये 3 उंगलियां जब आप शिवलिंग का स्पर्श करो तो भगवान शिव को याद कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जब स्पर्श करते हो तो एक ऊर्जा आपके शरीर में आती है और आपको कई बंधनों से वो मुक्त करना प्रारंभ कर दे, कई बंधनों से। किसी भी मंदिर में जाओ तो कई माताएं ऐसी हैं जिनके शरीर में कोई पितृदेव, कोई कुलदेव, कोई देवी देवता
किसी के शरीर में आ जाता है। कई मंदिरों में माताएं दर्शन करती, कोई भाई दर्शन करता, कोई बेटियां दर्शन करती, उनके शरीर में आ जाता। पर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र परिक्रमा मार्ग को पूरा देखा जाए, 1 नंबर गेट से लेकर 6 नंबर गेट तक, 6 नंबर गेट से लेकर 7 नंबर गेट तक, कहीं पर भी पूरे प्रांगण के अंतर्गत आप कहीं पर भी अकेले दुकेले कैसे भी भ्रमण कर लीजिए, आपके शरीर में, आपके घर पर भले कुछ आता होगा, पर इस प्रांगण के अंतर्गत आपके शरीर में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शिव की इतनी ऊर्जा इस पूरे प्रांगण में रहती है कि आपके भीतर के सारे विकार, दोष, पाप, काम, आसक्ति सब बाहर, सब बाहर। जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे, आप खुद आप अनुभव करिएगा, आप रोड पे से आइए और आप गेट से अंदर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते से ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई। आपके अंदर खूब हल्कापन, आपके अंदर का सारा विकार, चाहे कुछ भी चल रहा होगा, कितना भी टेंशन होगा, घर पर कितनी भी परेशानी होगी, कितनी बड़ी भी बीमारी से तुम ग्रसित हो गए, पर गेट के अंदर प्रवेश करते से ही, बाबा के प्रांगण में अंदर आते से ही तुमको एक ऊर्जा अंदर से बोलती है कि अब तू यहाँ से ठीक होकर जाएगा, झोली भर कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जब आप बैठकर कंकर शंकर की पूजन करते हो, बैठ जाते हो, 5 कंकर तुमने उठाए और 5 कंकर उठाकर जब तुम एक जगह रखकर थोड़ा सा बेलपत्र फूल लेकर बैठ गई, पानी का लोटा लेकर बैठ गई, एक दिया जलाकर बैठ गई और तुमने वो 5 कंकर रखकर जब पूजन करना प्रारंभ करी, सिर पे पल्लू लेकर बड़े भाव से जब आप शंकर की आराधना करते हैं, पुरुष हाथ जोड़कर जब शिव जी को भाव से वो 5 कंकर रखकर पूजन करते हैं और हाथ जोड़कर जब दिल से मांगते हैं, तब एक अलग सी हवा उनके चेहरे को छू कर जाती है। ऐसा लगता है अब तेरी झोली भर आएगी, अब तू खाली नहीं जाएगा, अब तू भरा। भरी गर्मी में, भरी बरसात में, भरी ठंड में आप कंकर शंकर की पूजन करने के लिए पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठेंगे, आप जैसे ही पूजन कर कर हाथ जोड़ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप करते हैं, बोलते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई मेरे आगे पीछे से निकल कर जा रहा है, कोई हवा सी, मेरे तरंग सी मेरे बाजू से निकल कर गई है। मेरा शिव मेरे करीब में आकर गया है और वो मुझे जरूर कुछ देकर गया है, मेरी खाली झोली भर कर गया है, वो महसूस करा। एक बहन ने लिखा कि मैं अभी कथा में आई थी और मुझे बाबा ने क्या दे दिया। उसने अपने पत्र में लिखा, प्रेमलता, रायबरेली, जिला सतोहे बिलाक की रहने वाली हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, रायबरेली से आई हूँ, रायबरेली के जिला रायबरेली के सतोहे ब्लॉक से आई। भोले बाबा की कथा सुन के 3 महीने में मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए। बहुत दिन से खेत का मुकदमा चल रहा था जो खारिज दाखिल हो गया। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, 200 से बीपी नीचे नहीं उतरता था, हार्ट की बीमारी हो गई थी। बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया, अब एक गोली भी नहीं खाना पड़ती। मेरी बेटी के कोई बच्चा नहीं था, कई साल हो गए थे और बाबा ने 3 महीने के अंदर उसकी भी गोद भर दी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम प्रेमलता, मैं रायबरेली जिला सतोहे के ब्लॉक से आई हूँ। शिव किसको कहते हैं? वो आता है, आप बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, जहाँ तुम्हें जगह मिल रही है, पानी भी है, कीचड़ भी है, और गुरु पूर्णिमा महोत्सव तो पानी के समय पर, कीचड़ के समय पर, बारिश में ही होता है, आप सबको मालूम है। तो आप सब अपने साथ व्यवस्था कर कर भी लाए हो, पन्नी भी लाए हो, छाता भी लाए हो। आपको मालूम भी होना चाहिए कि भाई पानी तो आएगा।
और कितनी भी व्यवस्था कर ली जाए, कितना बड़ा भी पंडाल बना लिया जाए, पर बाबा के भगत तो आएंगे। पर अपने को अपनी खुद की तो सुरक्षा, अपनी खुद की तो व्यवस्था करना पड़ेगी, स्वयं की व्यवस्था से चलना। आप एक उस पर आश्रित होकर आए। और ये तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारे पिता का घर है। मेरी जितनी जीजी आई हैं, जितनी बेटी आई हैं, तो अपने पापा के घर आए हो, अपने पिता के घर। जितने मेरे बेटे आए हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माता पिता आए हैं, आप अपने बाबुल के घर आए हो। और पिता के घर में आकर आप क्या प्राप्त करोगे, ये वही जान सकता है, वो वही जान, वो महसूस कराए। आज बहुत कीमती सी चीज आपको दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, बहुत कीमती सी चीज दे रहे हैं। प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। बहुत कीमती सी चीज है, पर हर जगह पर उसको प्रयोग मत करना, हर जगह पर उसका प्रयोग मत करना। उसका प्रयोग करना जब बहुत ज्यादा उलझन में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, और तुमसे कोई भिड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहा है, तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, और उस समय पर तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो, सोफे पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, तो अपने पुरुष अपने सीधे पांव का और महिला अपने उल्टे पांव का अंगूठा पृथ्वी पर टिकाकर अशोक सुंदरी का स्मरण कर ले। उतनी देर में आपका जो मन का टेंशन है, चिंता है, जो सामने उलझन आकर खड़ी है, 7 से 8 मिनट लगता है, धीरे 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 हल होना प्रारंभ हो जाता है। मां त्रिपुरा सुंदरी जब माता सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, मां त्रिपुरा सुंदरी जब मां सुख सुंदरी के स्वरूप का दर्शन करी, विद्या, महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी, स्वरूप का दर्शन करें, अशोक सुंदरी। और किस समय पर दर्शन करा? जब मां पार्वती की गोद में माता अशोक सुंदरी बैठी हुई थी। और माता पार्वती जी की गोद में जब अशोक सुंदरी बैठी हुई थी और त्रिपुरा सुंदरी को मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने अब उस विद्या को स्मरण किया, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने जब अशोक सुंदरी का दर्शन किया, देखा, देखकर क्या दूं मैं इस मातृशक्ति की गोद में जो बैठी है उसको क्या दिया जाए। त्रिपुरा सुंदरी जी कहती हैं कि हे देवी अशोक सुंदरी, तुम मेरे त्रिपुरारी की पुत्री हो, और मैं त्रिपुरा सुंदरी मेरे त्रिपुरारी का स्मरण कर कर कहती हूं, संसार का कोई मनुष्य जब अपने पैर के अंगूठे को भूमि पर स्पर्श करेगा, उस समय पर पंजा एड़ी सब ऊपर होता है, अंगूठा केवल थोड़ा सा अंगूठा पांव का स्पर्श होता है, उस समय पेड़ी ऊंची, पंजा ऊपर, पांव का नीचे का जो भाग, खड़ा भाग नहीं, नीचे का भाग भूमि पर स्पर्श होता है। और उस समय पर जो अशोक सुंदरी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा और जो उस स्मरण में पाएगा, त्रिपुरा सुंदरी कहती है मैं स्वयं त्रिपुरा सुंदरी उसकी उलझनों को समाप्त कर कर उसके जीवन को खुशियों से भर। ये त्रिपुरा कह रही है, ये विद्या कह रही है, मां त्रिपुरा सुंदरी। कितना कितना महाराज आप लोगों से निवेदन करें, बहुत विनय। शरीर में रोग आ गया ना, आ जान दो, बीमारी वो बहन से मिलो जिस बहन को
सारे डॉक्टरों ने कैंसर कह दिया, शरीर में कैंसर फैल गया, कीमो तक लगवा लिए। डॉक्टर कहा कीमो तक लगवाए, दवाइयां ली, कीमो करवाए और कितने 7-8 कीमो करवा लिए, तब भी फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान। कीमो हो गए, इलाज हो गया, वो अभी आई थी, कीमो हो गए, इलाज हो गया, और फिर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने की मेहमान है, घर ले जाओ। घर ले गए, विचार करा, एक बार सीहोर आए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन कर ली, घर गए, लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल लेना प्रारंभ करा, फिर विचार करा अब एक बार दिल्ली जांच करा लेते हैं। फाइल लेकर दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली के कैंसर हॉस्पिटल में जैसे ही फाइल दी और डॉक्टर ने जैसे ही फाइल देखा, जांच करी, और जो जांच करना प्रारंभ करी, अंदर से पानी निकालकर जो जांच करना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर ने सारी फाइल नील कर दी। शरीर में एक रत्ती का भी कैंसर नहीं है, पूरा कैंसर समाप्त है, कोई कैंसर। विश्वास। अभी हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबा पर तुम्हारा इतना भरोसा? हाँ, आपने कहा था सुख सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाना, और हाथ लगाकर अपने शरीर पर लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। मैं रोज करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। वो कह रही थी मेरा छोटा सा बच्चा, डॉक्टर ने 6 महीना दे दिया, मेरे बाबू को कौन संभालेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मेरे बेटे को कौन संभालेगा, जिसको उसका पति गोदी में रखा गया। मैं अपने अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर कहती थी बाबा मेरे बच्चे के लिए मुझे प्राण वापिस दे दे। कौन सा? कौन? महाराज, वो तो आज का समय हो गया जो कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। कई मंदिरों में भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। पर शिव पुराण की कथा कहती है जब स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जब किसी शिवलिंग का स्पर्श करते हैं और याद करते हैं, उसी समय से संकट कटना प्रारंभ हो जाता है। स्पर्श मात्र स्पर्श। कई लोग कहते गुरुजी सावन महीने की शिवरात्रि आती है, आप कहते हो कि सावन, आपने आज की बात है, भोजनशाला में एक माता जी, भोजनशाला में सब माताएं सेवा करने आती है, कोई सब्जी कतरने आती। आप मायके में आए हो ना तो सेवा करने आते हो, कोई सब्जी कतरता है, कोई पंडाल की झाड़ू लगाता है, कोई मंदिर की झाड़ू लगाता है, कोई पीछे भोजन परोसता है, कोई कुछ काम करता है, कोई बर्तन साफ कर देता है, कोई कुछ काम करता है, तो कुछ माताएं सेवा कर रही थी। आपने पिछले वर्ष कहा था कि सावन के महीने के सोमवार और सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का व्रत और शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करता है, पूरे साल जितने व्रत, जितने उपास, जितनी साधना, जितने नियम होते हैं, उन सबका पुण्य फल सावन के सोमवार का व्रत करने से और सावन के महीने की शिवरात्रि करने से, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो उनको हम आज फिर कहना चाहते हैं, अगर बन सके स्कंद पुराण पढ़िएगा, शिव पुराण पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाकर पढ़िए, स्कंद पुराण लाकर पढ़िए, नर्मदा पुराण लाकर पढ़िए, लिंग पुराण लाकर पढ़िए, और बन सके तो ब्रह्म वैवर्त पुराण लाकर पढ़िए। उसमें आपको मिलेगा कि जब सावन के महीने की शिवरात्रि पर कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उसका स्पर्श मात्र कर लेता है, तो उसको किसी भी नरक के मार्ग पर जाना नहीं पड़ता, उसके लिए सारे मार्ग सुलभ हो। उसे किसी मार्ग पर, गलत मार्ग पर, नरक के मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता, भले जिंदगी में कितना पाप कर दिया उसने, कितना ही पाप।
क्या लिखा है स्कंद पुराण में? गले में रुद्राक्ष, मुख में शिव का नाम, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड, जिसके लगा दिख जाए समझ लेना चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। त्रिवेणी का संगम, रुद्राक्ष, मुख में शिव नाम और मस्तक पर त्रिपुंड का तिलक, भस्म का तिलक। तो ये तो त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम हो गया। तो चलता फिरता प्रयाग। मेरी जीजियां कोई मस्तक पर तिलक लगा लेती है, मुख में श्री शिवाय नमस्ते, गले में रुद्राक्ष पड़ा है। तो लोग कहते हैं हम तीर्थ करने गए थे। हम कई पतियों से कहेंगे, तुम कहते हो कि मैं प्रयाग जा रहा हूं, मत जाओ, अपनी पत्नी का मुख देख लो। अगर गले में रुद्राक्ष पहनी है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाई है और मुख में शिव का नाम है, अपनी पत्नी का मुख देखना, प्रयागराज के दर्शन के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते करवा चौथ के दिन पत्नी पति का चलनी में मुख देखती है। अरे भाई, पत्नी पति का मुख नहीं देखती, चलनी में से पति पत्नी को मुख देखता है। क्यों? जिसने दिन भर का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, तेरे लिए भूखी रही, भजन करा भगवान का, करवा चौथ माता की पूजन करी, साधना करी, दिन भर की भूखी रही, तो उसको चलनी में से मुख देख ले। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में इतनी ऊर्जा। एक कथा पहले कही थी, याद स्मरण में हमारे अभी कम आ रही है, हम प्रयास करेंगे कल उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। एक राजा की लड़की, वो कथा ऐसी है, एक वो उसका नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक राजा की लड़की शिव की साधना करती थी, शंकर की उपासना करती थी, शिव की साधना, और उसका विवाह एक राजकुमार से हो गया। राजकुमार उसको स्पर्श करता तो उसका हाथ जल जाता। राजकुमार उसको अगर सामने से देख लेता तो उसके नेत्र फड़कने लगते। राजकुमार को लगा कि हम उसका पूरा नाम वगैरह कल आपको बताएंगे, आज कथा आ गई तो थोड़ा सा सुना देना। राजकुमार को लगा कि मेरी पत्नी को हुआ क्या है, छूता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। वो राजकुमार गुरुजी के पास गया, गुरुदेव, मेरी पत्नी का स्पर्श करने पर मेरा हाथ जलता है, उसके सामने खड़ा होता हूं तो नेत्र जलते हैं, छू नहीं सकता मैं उसको। क्यों? कहा, तुम्हारी पत्नी शिव की उपासक है, इतनी भक्ति करी उसने, उसके शरीर में शिव का ज्योति का तेज आ गया है। अब जितनी ज्योति का तेज उसमें है, उतनी ज्योति का तेज तुझ में होना चाहिए, तो तू उसको छू सकता है, स्पर्श कर सकता है, और अगर वो तेज नहीं है तो तू तो जल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी पत्नी जैसा तेज पाने के लिए? तो कहा, ये तेरी पत्नी ही बता सकती है। पत्नी से पूछा, मुझे तेरे जैसा बनना है तेजवान, क्या करना पड़ेगा? पत्नी ने कहा, मैंने जितना तप करा उतना तुम नहीं कर सकते, पर एक काम करो, किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर जब तुम महादेव को चढ़ाओगे तुम्हें वो तेज मिलता चले जाएगा। पति हंसकर बोला, कैसी बेवकूफ हो गई है, पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है, वृक्ष की पत्ती तोड़कर महादेव को चढ़ाने से क्या शरीर में तेज आ जाता है? तेरे बराबर का तप, तूने जितना तप करा है उतनी ऊर्जा मुझ में आ जाएगी, कर कर देखो। पति ने चढ़ाना प्रारंभ करा, 15 दिन के बाद पत्नी का स्पर्श किया तो हाथ नहीं चला, स्पर्श करने पर हाथ नहीं चला। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तूने पूरी जिंदगी निकाल दी तप करने में, तब तेरे शरीर में तेज आया, मैंने 15 दिन में पत्ती चढ़ाई वृक्ष की और इतना तेज पा लिया। पत्नी ने कहा, शिव भोले भंडारी हैं, कोई उन्हें व्रत से पाता है तो कोई ये पत्ती से प्राप्त कर लेता है, उसको पाने की बस ललकता होना चाहिए। तुम्हारे को मुझे पाने की ललकता थी तो तुमने शिव की उपासना कर ली, शंकर की साधना कर ली, ललकता होना चाहिए। आप लाखों की संख्या में कथा सुन रहे हो, आज पहले दिन की तो हमको भी इतनी उम्मीद नहीं थी जितने तुम आ पड़े, जितने तुम आए।
हमने सोचा था कि आएंगे शनिवार रविवार को या विराम दिवस के एक दिन पहले आएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कि अंदर बाहर इधर उधर गाड़ी वाड़ी सब चढ़े पड़े हो, तो इतना नहीं सोचा। आप सब कथा सुने हो पहले, पूरी कथा का इतिहास निकाल कर देखिएगा और देखिएगा कि सीहोर वाले बाबा ने आपको कोई भी पूजन 5,000, 10,000, 25,000 की बताई क्या आज तक? बोलो बोलो जम के। 1,000, 2,000 की बताई क्या? नहीं। सीहोर वाले बाबा ने बताया कि पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा देना, चावल का एक देना चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, जल को ऐसे चढ़ा देना, दुर्वा चढ़ा देना, कनेर का फूल चढ़ा देना, बेलपत्ती को इधर चढ़ा देना, कोई शुल्क नहीं। उस पूजन में कोई तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में तुम्हारा धन खर्च नहीं हुआ, उस पूजन में केवल तुम्हारा मन खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल खर्च हुआ, उस पूजन में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लग गए। तो जो लोगों ने व्रत से शिव को प्राप्त करा था, उपास से शंकर को प्राप्त करा था, वो तुमने एक चावल के दाने से प्राप्त कर लिया। एक चावल प्राप्त हो, वो मिल गए। महाराज ये प्राप्ति का केंद्र बिंदु। अब ऐसे प्राप्त, वो कहते हैं ना, एक नई नवेली बहू आई, आकर बोली, मम्मी मैंने सारी सब्जी काट के रख दी है, मैंने सब सब्जी काट दी। मम्मी थोड़ी सत्संग ज्यादा जाती थी, प्रवचन ज्यादा जाती थी, बड़े ऊंचे ऊंचे को सुनती थी। तो मम्मी ने कहा, पागल हो गई बेटा, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब्जी काट दी, हमेशा बोलना चाहिए मम्मी सब्जी सुधार दी। क्या कर दी? सब्जी सुधार दी। काटना नहीं बोलना चाहिए, सुधार दी बोल। जी मम्मी। अब मैं हमेशा, अब जब भी सब्जी काटती तो कहती, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी, मम्मी मैंने फल सुधार दिया, मम्मी मैंने सब्जी सुधार दी। एक दिन मम्मी गई थी बाजार, कुत्ता काट गया मम्मी को। पति आया ऑफिस से, उसने कहा क्यों? मम्मी को क्या हो गया? कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। क्योंकि मम्मी ने कहा था, यह मत बोला कर कि सब्जी काट दी, काटने को बोला कर सुधार दी। तो अब पति ने पूछा कि मम्मी को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुत्ते ने मम्मी को सुधार दिया। मतलब कुत्ता काट गया। समझने वाला प्रश्न। एक साधारण सा एक पत्ता तोड़ा, शिव को चढ़ाया, उसमें भी भक्ति है, विश्वास। कई लोग कहते हैं हम चांदी के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, कोई कहता है हम सोने के लोटे से शंकर जी को जल चढ़ाते। कोई शंकर जी से जाकर पूछो, रे महादेव जी चांदी पसंद है कि सोना पसंद है? महादेव कहेंगे ना चांदी ना सोना। जिस दिन और उसको भी देखो ना, एक बोला चांदी से चढ़ाया, एक बोला सोने से चढ़ाया। और शिव पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा, कड़प भगत, एक कड़प नाम का एक भील जंगल में घूमता था, पंडित जी को जल चढ़ाते देखा। एक दिन उसके मन में आया, मैं भी जल चढ़ाऊं, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। गया तालाब में, मुंह डाला, पानी भरा मुंह में और जाके चढ़ा दी पिचकारी, मुंह का पूरा पानी शंकर पर। अब वो चांदी के लोटे वाले को तो शिव नहीं मिला, सोने के लोटे वाले को तो नहीं मिला, और जो मुंह में भर के दो धम्म से दिया जल। पार्वती जी ऊपर बैठी थी, शंकर जी से पूछी, यही बचा था। शंकर भगवान बोले, तू चुप हो जा, झूठा पानी चढ़ा रहा है मेरे पर, और मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा है। बहुत तेज गुस्सा आ रहा है।
वो देख चांदी के लोटे से जल चढ़ाता मेरे को, वो देख सोने के लोटे से जल चढ़ाता है, और इसने झूठा जल चढ़ा दिया। पार्वती जी बोली उसके पास बर्तन नहीं था तो हाथ में ले जाता, मुंह में भर के ले गया। हाथ में तो उसके पास प्रसाद था और पत्तियां थी, इसलिए काय में ले जाता तो मुंह में ले गया। ठीक है, अब तुम चांदी वाला, सोना वाला और मुंह वाला तीनों की परीक्षा लो। शिव जी ने कहा देख आज परीक्षा लेता हूं, देखना मेरे भगत कैसे। जो परीक्षा ली शंकर जी ने, पंडित जी पूजन कर कर गए, उनको लोहे के पिंजरे में बंद कर गए शंकर जी के शिवलिंग को। चांदी का लोटा का जल चढ़ाने वाला आया, एक पिंजरे की पत्ती टूट गई, शंकर के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बहने लगा। चांदी के लोटे वाले ने पानी चढ़ाया और भय के मारण भाग गया घर में। पत्थर में से खून बह रहा है, ऐसा लगता कुछ आ गया। सोने के लोटे वाला आया, पानी चढ़ाकर वो भी भाग गया, और जो मुंह में पानी लेकर कड़प पाया था, उसने देखा आज मेरे महादेव के शिवलिंग में से खून बह रहा है। मेरे बाबा की आंख फूट गई, त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, शिवलिंग पर लगा दी। इतनी देर में शंकर प्रकट हो गए। ना चांदी से ना सोने से मेरा बाबा तो मिलता है, केवल भाव के, हृदय के एक छोटे से कोने से आप शिव को पुकार लो, मेरा शिव प्राप्त हो जाता है। शिव प्राप्ति। कई लोग हंसते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर, तो कई हंसते हैं। माता इधर बैठ के पूजन कर रही, उधर बैठ के पूजन कर रही, भाई उधर बैठकर पूजन कर रहा, कोई उधर बैठ के पूजन कर रहा, कोई उधर बैठकर पूजन कर रहा, तो लोग हंसते हैं। बताओ कैसी पागल, यहाँ बैठ गए, बताओ वहां बैठ गए, वहां पत्थर रख लिए, भगवान पे पांव रख के लोग जाएंगे, लोग कंकर पे पांव रख कर जाएंगे, ये तो छोड़ के चली जाएगी, नारियल पटक जाएगी, बेलपत्री पटक जाएगी, लोगों के पांव में आएगी। लोग हंसते हैं। अरे उनको कौन समझाए कि कुबरेश्वर धाम के कंकर में शंकर बसते हैं, कहीं पर भी बैठकर पूजा उसका स्मरण किया वो मिल गया। लोग हंसते हैं, और हंसने दो, हंसने दो। वो हंसते रहेंगे और अपना आनंद करते रहेंगे। बाबा पर आश्रित हमें नहीं, उसको सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, उसके लिए तो तुम जितने भी उसके भक्त हैं वो सब ही हीरा हैं, उसको सोने चांदी से मतलब ही क्या। वो एक निखिलेश जी आप सुनाते ना, ना सोना काम आएगा ना चांदी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। फिर क्या काम सच आएगा? गज कर काम क्या आएगा? शिव का नाम। सोना काम नहीं आएगा। जाना एक बार कैंसर हॉस्पिटल में, जाना एक बार बड़े हॉस्पिटल में, लोग चेक बुक साथ में रखते हैं, अटैची साथ में रखते हैं, मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा लग जाए मैं देने को तैयार हूँ, बस इनको थोड़ा बचा लो ना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा बचा लो ना, थोड़ा बचा लो। सोना है हाथ में, सोने की चूड़ी ये ले लो, हीरे की अंगूठी ये ले लो, पर इसको प्राण दे दो। तो डॉक्टर भी कहेगा यहाँ सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ चल जाएगा, पर श्वास देने की जवाबदारी तो उस शिव की है, वो वही प्रदान कर सकता है, बाकी का और कुछ नहीं दे सकता। स्पर्श पृथ्वी पर जब हम अपने पैर का अंगूठा, पुरुष सीधे पैर का, माताएं उल्टे पैर का, जब अंगूठे का ये नख से नहीं गड़ाना, फिर पृथ्वी पर पांव को ऐसे नहीं गड़ाना, बस ऐसे स्पर्श मात्र। और कभी कभी, रोज नहीं, जब तुम्हें कभी लगे उस समय पर स्पर्श मात्र कर कर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर जब हम अपने उलझनों को शिव से कहेंगे तो सुलझ रहा, एक अलग रहा प्राप्त।
अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव हरिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए। हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो। हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। साथ में बोलना, दिल से कहना, वो दिल से स्वीकारेगा। हृदय से प्रार्थना करना, भाव से विनय करना। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव
हमारा शमशान निवासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कथा वर्णन कर रही है। सच्चा शिव भक्त, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा करे। हम जब गुरु के वचन पर भरोसा करते हैं तो उसका फल मिलता जाए। एक बहन ने पत्र लिखा, महाराज मेरा नाम सुमन देवी है, मैं अरविंद कुमार राठौर, हरदोई गुजर जिला जालौन उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी पहली कथा मैंने ददरऊ धाम में सुनी थी। मुझे 22 साल से संतान नहीं। महाराज 22 वर्ष हो गए पर 22 साल से मेरे यहाँ औलाद नहीं। किसी के मुख से सुना था कि बाबा कथा करता है सीहोर वाला, पंडाल में जाकर बैठ जाओ। मैं ददरऊ धाम कथा सुनने चली गई। कथा सुनकर आई, गर्भ जब नहीं ठहरा फिर सीहोर आ गई। यहाँ कथा सुनकर गई, कंकर शंकर पूजन कर कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर 22 साल के बाद मेरे घर में औलाद दे दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर नमन करने। एक पत्र और है। मेरा नाम शीतल सुरेश पवार है। मैं रहने वाली उमरखेड़ ताड़ा जिला छत्रपति संभाजी नगर राज्य महाराष्ट्र। मेरी शादी के 13 बरस हो गए थे, संतान नहीं थी 13 साल से। तब शिव पर भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आपकी कथा पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 4/11/2025 को 13 साल के बाद लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। गुरु से ज्यादा गुरु के शब्द पर भरोसा। वचन पर भरोसा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया कि पांव का अंगूठा लगा दो, भूमि पर अशोक सुंदरी का नाम लेकर आप शिव का स्मरण कर बाबा को अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात करो, स्वीकारेगा। विश्वास भरोसा शिव को प्रिय लगता। शिव की प्रियता क्या है? विश्वास। ना चांदी ना सोना ना हीरा ना पन्ना, शिव को तुम्हारा हृदय चाहिए, वो भी दिल और विश्वास, पूर्ण भरोसा। एक पत्नी ने तो पत्र में लिखा, मैं पागल थी, मेरी बुद्धि चल गई थी। मैं पुणे सांगवी से आई हूं। मैं संतोष मनरूप चौहान सांगवी से आया हूं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हमें नहीं पता था, कोरोना काल में एकदम मेरी मानसिक स्थिति कमजोर खत्म हो गई।
मैं पागलों जैसी हरकत करने लगी। ना जाने कौन सी मुझे बीमारी हो गई डॉक्टर के हिसाब से, जिससे मैं खूब परेशान होती। सारा झाड़ फूक करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, ना जाने क्या क्या लोग मुझे कहते थे कि इसको भूत लग गया, इसको हवा लग गई, ये हिलती रहती है, ये फेंक देती है, ये कहीं कहीं चली जाती है, बिना बोले उड़ जाती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है। सारा झाड़ फूक, सारे डॉक्टर सब दिखाए, ऐसा दुनिया का कोई बाबा नहीं था जिसके पास ना गए, पर कहीं से ठीक नहीं हुई। एक दिन मेरा पति कथा सुन रहा था, कथा में गुस्सा आ गया उसको टीवी पर कि सब झूठ बोलते हैं महाराज लोग। तब मेरा पति मुझे ऐसी अवस्था में कथा में लेकर पहुंच गया। आपकी कथा उस समय पर महाराष्ट्र में ही चल रही थी। कथा में लाकर मेरे को ऐसा पटक कर बिठा दिया और मेरा पति एक कोने में जाकर बैठ गया। सियोर वाला महाराज कहता है सब बढ़िया हो जाएगा। यहाँ देखूं क्या बढ़िया होगा। जो पटका लाकर 3 दिन की कथा सुनी, चौथे दिन मैं अपने पति के साथ अच्छी होकर अपने घर चली गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, 15 से 17 साल तक किराए के मकान में रहती थी, पर सीहोर की भूमि में ना जाने ऐसा क्या है, जब से ठीक हुई हर साल आती हूँ, बाबा को प्रणाम कर कर कुछ भी मांग कर जाती हूँ और मेरा बाबा हर साल मुझे झोली भर कर भेजता है। ये शुभ, ये ओघड़ी है। ये जितने जितने जजमान लोग जो कथा के बने हैं, कोई यूएसए से, कोई लंदन से, कोई बेंगलोर से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई इंदौर से, कोई संभाजी नगर से, कोई खंडवा से, कोई सोलापुर, कोई अहमदाबाद, ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, यजमान बने हैं। विचार करिएगा कि आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने कौन सा पुण्य करा होगा, आपने अपनी जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा, जो कंकर शंकर की भूमि पर यजमान बनकर आप बैठे हो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य। कोई तो पुण्य, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म होगा जो आपका और हमारा मिलन हुआ। कोई अच्छा कोई कर्म होगा जो कुबरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर शिव पुराण की कथा सुनी। कोई अच्छा कर्म होगा जो कंकर शंकर की पूजन कर कर अपने जीवन को सार्थक। कोई कर्म। और जितना ये शरीर है, जितना ये शरीर है, उतना बाबा का भजन हो जाए, उस पर पूर्ण भरोसा। फिर निवेदन करेंगे, गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर भरोसा। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना, शिव को आना पड़ेगा। कई लोग कहते कि आज का व्यक्ति कितना जिद्दी हो गया। हम कहते हैं जिद्दी नहीं। कई माताएं कहती हैं हाँ हम शिव जी का व्रत करेंगे, हमने ऐसा व्रत करेंगे, हम वैसा व्रत करेंगे। पति उनका कहते तो जिद्दी हो गई। नहीं नहीं, इसका भरोसा दृढ़ हुआ है। और शंकर का भक्त इतना जिद्दी है तो सोचना उसका गुरु कितना जिद्दी होगा। तुम्हारा जिदपन
व्रत का होता है, उपास का होता है। और गुरु जब जिद्दी पर अड़ता है तो महादेव से कहता है जब ये व्रत करी रही है, आई गई कथा में बैठी गई, आई गई है कथा में बैठी गई है, ऑनलाइन कथा टीवी पर सुन रही है या पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है, गुरु अपनी जिद पकड़कर महादेव से कहता है आई है तो बिना दिए मत भेजना, देकर ही भेजना। तो जिद खाई जना, जिद्दी चेला जिद्दी है, मेरे को जाना है, कथा सुनना है। कहाँ जाना है? सीहोर जाना है। पानी आ रहा है तो वो तो गिरता रहेगा, जाना है, कथा सुन। माँ कीचड़ में कहाँ रपटा खाएगी, फिसल जाएगी। नी नी मैं जाऊंगी, मुझे जा कि कितनी जिद्दी हो गई तू, अब उसको कौन समझाए। जिद्दी गुरु की चेली है, गुरु भी वो शिव से जिद करता है इसको देना। और जिद किससे करी जाती है? अपने माँ बाप से। कभी बच्चा पड़ोसी के घर में जाकर जिद नहीं करता आंटी मुझे ये देना, बच्चा जिद करेगा मम्मी से, पापा से। और शिव का भक्त जिद करता है अपने बाप महादेव से, देना पड़ेगा। तो पत्र में लिखा पत्र में लिखा उस बहन ने, मेरे बच्चे के लिए मैंने कह दिया था, मेरी नातिन का जब हाथ और पैर काम नहीं कर रहा था, मैं महादेव के मंदिर में ले जाकर कह दिया तूने दिया है ना, इतने साल के बाद दिया है ना, ले जा वापिस, नीची है। जब लड़की हाथ से काम ही नहीं करेगी, मेरी बच्ची पाँव से चली नहीं पाएगी, तो उस बच्ची का मैं करूंगी क्या? डॉक्टर कह रहा है ना ये हाथ हिलाएगी ना पाँव हिलाएगी, तो तू ले जा इसको वापस, नीची है। जिद पकड़ ली, शंकर जी के मंदिर में जाकर रोज जल चढ़ाती और बेटी के मुख में देना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हो गई, जिसको लेकर यहाँ आई। जिद अपने बाप से जिद करी है, देवाधिदेव महादेव से जिद करी है। हम बाबा के आश्रित हैं, बाबा के आश्रित, शिव के आश्रित। आए हो गुरु पूर्णिमा महोत्सव में, तो बाबा से विनय करना, हम 5 दिन 6 दिन जो भी आपका स्मरण करें, हमारी भक्ति को दृढ़ी करना, खाली झोली मेरी भर कर भेजना बाबा। और निवेदन आप सभी से, भीड़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पानी बार बार गिर रहा है तो पाँव फिसलोन भी होता है, धीरे धीरे जाना। सामने हजारों शौचालय बने हुए हैं, उन शौचालय का प्रयोग करना, नहाने का स्थान बना रखा है, आराम से जाओ आओ। भोजन की लाइन धीरे धीरे चलती है, आराम से भोजन करो, रास्ते रास्ते चलो। कोई बुजुर्ग है उसका हाथ पकड़ कर चलो, बच्चे का हाथ पकड़ कर रखो। सोने की कोई रकम, चांदी का कोई सामान, कोई हीरा पन्ना लेकर कुबेरेश्वर धाम मत आओ। बाबा का भजन करो, स्मरण करो। 5 दिन की ये शिव पुराण की कथा है।